अब नहीं मिलेगा आगरा के पेठे का स्वाद, एक फैसले ने पेठे वालों को कर दिया बर्बाद। बंद होगी ताज नगरी में पेठा फैक्ट्रियां, आखिर कोर्ट ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया? आगरा का नाम सुनते ही दो चीजें जहन में आती हैं, ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती और पेठे का लाजवाब स्वाद। ये पेठा जो सदियों से ताज की नगरी की शान रहा है, अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले ने आगरा के पेठा उद्योग को हिलाकर रख दिया है। दरअसल ताज ट्रेपेजियम जोन से पेठा कारखानों को हटाने का आदेश आया है और इस खबर ने पेठा के चहेतों में हलचल मचा दी है। लेकिन क्या ये वाकई आगरा के पेठे का अंत है या फिर एक नई शुरुआत की दस्तक है? देखिए, पेठा सिर्फ एक मिठाई नहीं, आगरा की पहचान है। 400 साल पुरानी इस डिश ने ताजमहल के निर्माण में मजदूरों को ताकत दी थी। आज भी रोजाना 700 से 800 टन पेठा बनाकर 1500 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने हजारों परिवारों की रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन इस मिठास की चमक पर अब प्रदूषण का साया मंडरा रहा है। कोयले और लकड़ी से चलने वाले इन कारखानों से निकलने वाला धुआं और कचरा ताजमहल के लिए खतरा बन गया है। ताज नगरी आगरा का पेठा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो भी ताजमहल घूमने आता है पेठा जरूर खाता है और घर वालों के लिए भी पैक करा कर ले जाता है। 500 करोड़ रुपए का ये पेठा उद्योग अब खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में ही ताज ट्रेपेजियम जोन में कोयले के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था, लेकिन हाल ही में आए आदेश ने पेठा उद्योग को पूरी तरह हिला दिया। कोर्ट ने साफ कहा, या तो गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी अपनाओ या फिर कारखाने नूरी दरवाजे से हटाकर कालिंदीपुरम की प्रस्तावित पेठा नगरी में शिफ्ट करो। यह फैसला ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए है, लेकिन पेठा मालिकों के लिए ये किसी ज्वालामुखी से फटने से कम नहीं। पेठा उद्योग छोटे मोटे कारोबारियों का सहारा है। कोयले से गैस पर शिफ्ट करना आसान नहीं, गैस महंगी है और नई जगह पर कारखाना ले जाना मतलब भारी खर्च और लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द। कई कारोबारी कह रहे हैं ये फैसला हमारी कमर तोड़ देगा। रोज 225 टन कोयला जलाने वाले ये कारखाने अब सस्ते ईंधन पर टिके थे, लेकिन अब लागत बढ़ने से पेठे की कीमत भी आसमान छू सकती है। लोकल मार्केट में हड़कंप मचा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर पेठा प्रोडक्शन रुका तो टूरिस्ट का मजा किरकिरा हो जाएगा। देखिए, इन सब के पीछे का कारण है TTZ यानी ताज ट्रेपेजियम जोन। 10,400 वर्ग किमी का वो इलाका है जो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर को कवर करता है। इसका मकसद ताजमहल और आसपास के 400 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारकों को प्रदूषण से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट 1980 से इसकी निगरानी कर रहा है। कोर्ट का मानना है कि पेठा कारखानों से निकलने वाला धुआं और यमुना में बहाया जाने वाला कचरा ताज की चमक को फीका कर रहा है। पहले भी पेठा निर्माताओं को पर्यावरण नियमों का सामना करना पड़ा था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ उद्योगों में कोयले के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। 2013 में आगरा में कोयला ले जाने वाले ट्रकों पर भी रोक लगा दी गई। 2022 में अधिकारियों ने कोयले का उपयोग करने वाली 11 पेठा यूनिट को सील कर दिया था। अब ज्यादातर पेठा निर्माता GAIL गैस और LPG का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेठा मालिक हार मानने वालों में से नहीं है। वे अब विकल्प तलाश रहे हैं। कुछ कारोबारी गैस बेस्ड टेक्नोलॉजी अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ कालिंदीपुरम में नई पेठा नगरी की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी कारोबारियों के साथ मीटिंग्स कर रहा है ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। आगरा का पेठा सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि एक इमोशन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही सख्त हो, लेकिन पेठा मालिकों का जज्बा और आगरा की मिठास इसे आसानी से खत्म नहीं होने देगी। चलिए अब ये जान लीजिए कि आखिर पेठा पहली बार कैसे बना और वो कैसे आगरा की शान बन गया। एक कहानी के मुताबिक पेठा को खोजने का श्रेय मुगल बादशाह शाहजहां को जाता है। आगरा में शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस मिठाई की खोज हुई थी। ताजमहल का निर्माण कराया जा रहा था। तब बादशाह ने अपने काबिल रसोइयों को एक ऐसी मिठाई बनाने को कहा जो ताजमहल की तरह पाक, साफ और सफेद हो। बादशाह के इस आदेश को पूरा करते हुए शाही रसोइये पेठे यानी सफेद कद्दू की मदद से एक मिठाई तैयार की। इसे बनाने के लिए उन्होंने सफेद कद्दू को टुकड़े में काटकर इसे पानी में उबाला और फिर चीनी मिलाकर इसे मीठा स्वाद दिया गया। इस तरह सफेद कद्दू से बनी इस मिठाई का जन्म हुआ और इसे पेठा का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में लगे मजदूरों को भी खाने के लिए यह मिठाई दी जाती थी, जिसे खाकर उन्हें काम करने के लिए एनर्जी मिलती थी। आपको क्या लगता है, ताजमहल को पॉल्यूशन की चोट और मार से बचाने के लिए कोर्ट का यह फैसला सही है या गलत? और पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किस तरह के फैसले तराजू के दोनों पल्लों में सही बैठेंगे, जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो और व्यापार भी प्रभावित न हो? अपनी राय कमेंट में हमसे जरूर बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।